अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम टेंसेस को इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि इंशाल्लाह आपको कभी भी अब टेंसेस में कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जो सेंटेंसेस मैं आपको बनाने के लिए दूँ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाइएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो टेंस है इसको पहचानते हैं कि टेंस होता क्या है। असल में टेंस में हम बता रहे होते हैं, अगर आप देखें बातचीत करें तो या तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं या पास्ट की या फ्यूचर की थी। यहाँ पर टेंस भी जो है इसमें 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। पहले प्रेजेंट टेंस, ठीक है, फिर आती है हमारी पास्ट टेंस और फिर आती है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस यानी हाल में जो चीज़ें हो रही हैं, हाल में जो भी हम काम करेंगे हम उसको प्रेजेंट टेंस में बताएंगे। और पास्ट में जो कि गुजर गया उसमें जो हमने काम किया वो हम पास्ट टेंस में बताएंगे। और फ्यूचर टेंस जो कि आने वाला है, अभी आया नहीं है। तो यही 3 टाइम होते हैं। अब इन तीनों टाइम में हम क्या करते हैं कि इनकी 4 कैटेगरीज होती हैं। एक इनडेफिनेट टेंस, एक कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस और फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यही 4 जो है इन दोनों के साथ भी लगते हैं। कुल टोटल मिला के बन जाते हैं 12 टेंसेज। इन 12 टेंसेज को समझना बहुत ही ईजी है अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें। और इनके बेसिकली ज़्यादातर स्टूडेंट को इसके हेल्पिंग वर्ब्स में बड़ी दिक्कत आती है और उसमें बड़ी परेशानी होती है कि हम इसको किस तरह याद करें। तो आज आपको मैं बिल्कुल एक पैटर्न बताऊंगी कि इस तरह से आप आराम से याद कर सकते हैं इसको। चलें देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, अगर इनको आपने याद कर लिया, इनको आपने समझ लिया, तो समझ लें टेंसेस जो है, टेंसेस को बनाना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखें, अगर पहली रो में आप देखें तो ये प्रेजेंट टेंस के हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और ऊपर देखें इनडेफिनेट टेंस, पहला कॉलम हमारा होगा इनडेफिनेट टेंस का, फिर होगा कंटिन्यूअस टेंस का और फिर होगा परफेक्ट टेंस का। यानी अगर आप देखें पहली रो का पहला कॉलम का ये जो पहला हेल्पिंग वर्ब है वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट का। तो डू और डस का इस्तेमाल होगा। और पास्ट इंडेफिनेट के लिए डिड इस्तेमाल होगा, ठीक है। और फ्यूचर इंडेफिनेट के लिए विल का इस्तेमाल होगा। और कंटिन्यूअस टेंसेस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी, ठीक है। और जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज़, पास्ट परफेक्ट में हैड और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो बस क्या होगा, ये जो परफेक्ट वाले हैं ना इसके साथ बीन का इजाफा हो जाएगा बस। तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो जाएगा? हैव बीन, हैज़ बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा? हैड बीन, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा? विल हैव, ठीक है। अच्छा, एक पैटर्न पे ये सारे टेंसेस काम करेंगे हमारे। जो अभी फ़िलहाल हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें ये पैटर्न काम कर रहा होगा। यानी सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि कौन से किस में आएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी इंडेफिनेट टेंसेस होंगे तो डू, डज, डिड और विल आएगा। वैसे तो आप अगर देखें प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, ठीक है। तो उन दोनों में नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को बनाते वक्त फिर हम डू, डज प्रेजेंट इंडेफिनेट में और पास्ट इंडेफिनेट में डिड का इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो हम आगे बढ़ के अब इसको कैटेगरी वाइज देखते हैं। 1 बाय 1 भी देखेंगे। पहले कैटेगरी वाइज देखेंगे, यानी पहले इंडेफिनेट टेंसेस, फिर कंटिन्यूअस टेंसेस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। देन इसको 1 बाय 1 देखेंगे ताकि आसानी से ये पूरे क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताते चलूँगा, अगर आपने ये 3 PDF बुक हमारी नहीं बाय की हैं इस इंग्लिश लर्निंग की जर्नी में, आपको ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। बहुत इजी लैंग्वेज में इसको बनाया गया है। एक स्ट्रक्चर पर मबनी बुक जिसके अंदर 200+ स्ट्रक्चर्स है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी वोकेबलरी आपको मिलेगी, बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी है हमारी एसेंशियल वोकेबलरी की बुक, इसमें आपको ढेर सारी वोकेबलरी मिलेगी। और तीसरी है हमारी 200+ ट्रांसलेशन की बुक। तो ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी इंग्लिश सीखने में। तो इन तीनों को मैं जो है, वैसे तो ये 1500 की है लेकिन आपको 1000 में दे दूँगी। इसमें जो है आप, यानी कि PDF बुक्स हैं, ठीक है, याद रहे ये PDF बुक्स हैं, ये हार्ड कॉपी नहीं है। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको मिल जाएंगी 1000 रुपीज़ में। चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनडेफिनेट टेंसेस को। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखें कि इनडेफिनेट इसका क्या मतलब होता है। इनडेफिनेट का मतलब होता है गैर यकीनी, यानी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको यकीन ना हो, जहाँ पे एक टाइम फिक्स ना हो कि कब से शुरू हुआ और कब तक ख़त्म होगा,
ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें, मैं खाना पकाती हूँ, तो मैं खाना पकाती हूँ, कब तक पकाऊंगी, कब से मैंने पकाया, ये पका चुकी हूँ वगैरह कुछ नहीं है, तो ये इंडेफिनेट टेंसेज होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 इंडेफिनेट टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अगर आप इनका कॉमन स्ट्रक्चर देखें तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का इजाफा जब होता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं, ही, शी, इट, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। इसको याद रखिएगा क्योंकि आगे आने वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं यानी हैव, हैज़ होगा, तो उसमें से जो हैज़ है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा। ठीक है। इसी तरह से आगे हम डस का यूज़ करेंगे तो वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट्स नहीं, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो सिंगुलर हो। ठीक है। तो वो जिसकी बात कर रहे हैं वो एक लड़का ही भी हो सकता है, एक लड़की शी भी हो सकती है, या कोई जानवर या चीज़ भी हो सकती है, इट। ठीक है। या तो हम उसका नाम ले सकते हैं। तो ये है हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस बनाते हैं, मैं खाना पकाती हूँ, तो मैं खाना पकाती हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई है, मैं हूँ, तो मैं बोलूँगी आई और पकाना कुक। ठीक है। आई कुक फूड। अब क्योंकि आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं था, ही, शी, इट में से तो कोई नहीं है ना, तो यहाँ पर हम ईएस और एस का इजाफा नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोल दें कि वो खाना पकाती है, तो फिर हम यहाँ पे बोलेंगे शी कुक्स फूड। ठीक है। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हमने एस का इजाफा कर दिया, शी कुक्स फूड। ठीक है। अगर हम पास्ट इंडेफिनेट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, देन उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना कि इंडेफिनेट यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में कोई हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता। तो यहाँ पे प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ईएस और एस का इजाफा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है। और जब हम पास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे अब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और देन ऑब्जेक्ट। अब यही सेम सेंटेंस खाना पकाने वाला मैं इसके साथ लगा, जैसे मैंने खाना पकाया पास्ट में। ठीक है। तो मैंने खाना पकाया, अब कब पकाया, कितने बजे पकाया, ये जाहिर नहीं है, तो ये इनडेफिनिट टेंस है, मैंने खाना पकाया। तो ये तो मैं बोलूँगी आई कुक्ड फूड, तो कुक की सेकंड फॉर्म कुक्ड हो जाएगी, आई कुक्ड फूड। उसने खाना पकाया, अब वो थर्ड पर्सन है, उसके साथ भी हम सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म या कुछ और लगाएंगे नहीं, सेकंड फॉर्म ही लगेगी। तो वो रूल सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए कि जिसमें ईएस और एस का इजाफा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। यहाँ पे सेकंड फॉर्म के लिए जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो बनेगा शी कुक्ड फूड। ठीक है। अब फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में क्या होगा कि कोई खाना पकाएगा, अब कितने बजे कब पकाएगा ये जाहिर नहीं है, तो ये भी क्या है, इंडेफिनेट फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होगा। तो सब्जेक्ट के बाद विल आएगा, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब है विल के बाद अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। मैं यही सेंटेंस इसके लिए बनाती हूँ, जैसे मैं खाना पकाऊंगी, तो बनेगा आई विल कुक फूड। ठीक है। मैं खाना पकाऊंगी, आई विल कुक फूड। और वो खाना पकाएगी, शी विल कुक फूड। ठीक है। तो देखें अगर आप यहाँ पे सेंटेंसेस, मैं खाना पकाती हूँ, आई कुक फूड, मैंने खाना पकाया, आई कुक्ड फूड, मैं खाना पकाऊंगी, आई विल कुक फूड, वो खाना पकाती है, शी कुक्स फूड, उसने खाना पकाया, शी कुक्ड फूड, वो खाना पकाएगी, शी विल कुक फूड। ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पूरी वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आगे जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। यहाँ पे तो मैं सिर्फ सिंपल आपको बता रही हूँ, फिर आगे जो है थोड़ी टेक्निकल एडवांस वे में भी बताऊंगी। सही है। चलें, नेक्स्ट है कंटिन्यूस टेंसेस। तो कंटिन्यूस टेंसेस में भी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तो है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। अब इन कंटिन्यूस टेंस के लिए भी एक कॉमन हमारा जो है फॉर्मूला है, वो क्या है, सब्जेक्ट के बाद आएगा अब हेल्पिंग वर्ब। अब देखें हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आएगी ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, भले से वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो। ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। जो जारी सेंटेंसेस हैं, बेसिकली कंटिन्यूस टेंस क्या होता है कि जहाँ पे हम बताते हैं कि कोई काम जारी है, कंटिन्यू है, मुसलसल हो रहा था, पास्ट में अगर होगा तो हो रहा था, और अगर फ्यूचर में तो हो रहा होगा। ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आएगी। आईएनजी फॉर्म क्योंकि कंटिन्यू एक्शन को बताता है। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होंगे, इज, एम, आर, पास्ट कंटिन्यूस में क्या होंगे, वॉज, वर, और फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होंगे, विल बी।
अब इस एमआर की बात आती है कि किसके साथ यूज़ करें। तो इस देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर मैंने आपको पहले बताया ना, ही शी इट, उसको इसके साथ लगा दें। ही शी इट और सिंगुलर नेम को इसके साथ लगाएंगे, यानी इसका यूज़ करेंगे उसके साथ। और आई सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम का यूज़ करेंगे, और बाकी बचने वाले यानी यू वी दे और कोई प्लूरल नेम होते हैं आर लगेगा। सही है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर को याद करने का कितना आसानी हो गई ना, कि अब यहाँ पे सब जगह जैसे वॉस के साथ भी अब देखें पास्ट में ये जो वॉज वर्ड दो है ना, वॉज किसके साथ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी ही शी इट और सिंगुलर नेम और आई के साथ लगेगा वॉज, और वर्ड लगेगा यू वी दे और प्लूरल नेम के साथ। अब फ्यूचर में जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस में तो विल बी है, एक ही है, तो ये सारों के साथ लग जाएगा। सही है। जैसे सेम सेंटेंस मैं वहाँ से ले रही हूँ, खाना पकाने वाला ही, मैं खाना पका रही हूँ, तो बनेगा आई एम कुकिंग फूड। मैं खाना पका रही थी, आई वॉज कुकिंग फूड। मैं खाना पका रही होंगी, आई विल बी कुकिंग फूड। लेकिन यहाँ पे मैं अगर थर्ड पर्सन को लगाऊं यानी शी को, कि वो खाना पका रही है, शी इज़ कुकिंग फूड, अब इज़ आ जाएगा, शी इज़ कुकिंग फूड। वो खाना पका रही थी, शी वॉज कुकिंग फूड। वो खाना पका रही होगी, शी विल बी कुकिंग फूड। ठीक है। अब आर और वर को हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो ये इस्तेमाल होगा यू वी दे के साथ, तो हम यू का इस्तेमाल कर लेते हैं। तुम खाना पका रही हो, तो बनेगा यू आर कुकिंग फूड। तुम खाना पका रही थी, यू वर कुकिंग फूड। लेकिन फ्यूचर के लिए तुम खाना पका रही होगी, तुम खाना पका रही होगी, यू विल बी कुकिंग फूड ही आएगा। सही है, सिंपल। नेक्स्ट, परफेक्ट टेंस। अगर आप परफेक्ट टेंस को देखें तो जो परफेक्ट है ना, इसी से पता चल रहा है कि परफेक्ट टेंसेस में एक टाइम मुअय्यन होता है जहाँ पे हम बताते हैं कि कोई काम हो चुका है। ठीक है। तो परफेक्ट मतलब काम के कंप्लीटेड काम को ये बताता है, मुकम्मल काम को बताता है, काम के फिनिश होने को बताता है। सही है। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन जो वर्ब की फॉर्म है वो परफेक्ट टेंसेज में तीनों में ही सेम रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो प्रेजेंट में अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट में हैव या हैज़ में से कोई एक आएगा। आपको पता है अब कि हैज़ लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ, यानी है ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ। और अब हैव जो लगेगा वो आई के साथ भी लगेगा और बाकी बच जाने वालों के साथ भी, यानी आई यू वी दे और प्लूरल नेम के साथ। अब हैड भी एक ही है, विल हैव भी एक ही है, तो ये जो है सारे ही सब्जेक्ट के साथ लग जाएगा। सही है। जैसे सेंटेंस है, अच्छा यहाँ पे सेंटेंसेस किस तरह के होंगे कि आपने कोई काम कर लिया है या आप कोई काम कर चुके हैं, यानी वो काम कंप्लीट है, कंप्लीटेड एक्शन को वो बताएगा। जैसे मैं बोलूँ मैंने खाना पका लिया है या मैं खाना पका चुकी हूँ, दोनों ही सेंटेंस यानी दोनों ही सेंस के लिए एक ही सेंस बनेगा कि आई हैव कुक्ड फूड, क्योंकि थर्ड फॉर्म जो है कुक की कुक्ड ही होती है, तो आई हैव कुक्ड फूड। उसने खाना पका लिया है या वो खाना पका चुकी है, शी हैज़ कुक्ड फूड। ठीक है। अब पास्ट में अगर चले जाए पास्ट परफेक्ट, तो बनेगा मैंने खाना पका लिया था या मैं खाना पका चुकी थी, आई हैड कुक्ड फूड। उसने खाना पका लिया था, शी हैड कुक्ड फूड। मैं खाना पका चुकी होंगी, आई विल हैव कुक्ड फूड। वो खाना पका चुकी होगी, शी विल हैव कुक्ड फूड। ठीक है। तो ये फ्यूचर का। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखिए परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है, तो यहाँ पे हम थोड़े कंफ्यूज होते हैं, ये क्या है, दो सेंटेंस मिलके बने नहीं। यहाँ पे बेसिकली टाइम भी मेंशन होगा कि कब से शुरू हुआ और जारी भी है, ये भी दिखाएगा। ठीक है। तो यानी कि बेसिकली एक पर्टिकुलर जो है शुरू यानी स्टार्टिंग टाइम दिखाएगा, और कोई काम कंटिन्यू है, जारी है, इसको भी दिखाएगा। ठीक है। कि एक वक्त से एक वक्त तक जारी है। सही। इसका अगर आप देखें स्ट्रक्चर तो वो सेम रहेगा सबके लिए ही, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस बस किसकी आएंगी, हेल्पिंग वर्ब की, जैसे पिछले वालों में भी आई। सही है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो परफेक्ट टेंस वाले ही रहेंगे, यानी हैव, हैज, हैड और विल हैव। बस यहाँ पे जो एडिशन होगा वो इस बीन का होगा। ठीक है। बीन आएगा, अब उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस है तो फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो आना बनता ही है, और देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग हैव, हैज या हैड या विल हैव, और देन बीन तो सबके साथ ही लगेगा, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम टाइम जब लगाएंगे कि भाई सुबह से शाम से
कोई काम हो रहा है तो वहाँ पे आप सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, सेम सेंटेंस बोलती हूँ मैं सुबह से खाना पका रही हूँ, तो मैं बोलूँगी आई हैव बीन, आई हैव बीन, हैव के साथ बीन लगेगा, बोलूँगी आई हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अगर हम थर्ड पर्सन के साथ बोलें कि वो सुबह से खाना पका रही है, शी हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। मैं सुबह से खाना पका रही थी, पास्ट, आई हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से खाना पका रही थी, शी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खाना पका रही होंगी, फ्यूचर में, आई विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से खाना पका रही होगी, शी विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो मैंने यहाँ पे एक ही सेंटेंस एग्जाम्पल इसलिए ली ताकि आप जो है अच्छे से रिलेट कर पाएँ, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं वन बाय वन सारे टेंसेस को, ठीक है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को देखते हैं और आपको ये भी अब पता चल गया है 3 टाइम है हमारे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। और इन्हीं में 4 कैटेगरीज हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनेट टेंस को, इसकी पहचान क्या होगी, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। बेफिक्र रहिए, सिर्फ उर्दू पहचान नहीं बताऊंगी मैं, आगे इसके कॉन्सेप्ट वाइज भी बताऊंगी, ठीक है। यानी कि इसको जो है टेक्निकली अंग्रेज़ किस तरह से पढ़ते हैं उसको भी बताऊंगी। तो ये हम देसी लोगों के उर्दू की मदद से हम पढ़ रहे हैं, तो ये भी जानना ज़रूरी है, ये अननेसेसरी नहीं है, ये भी जानना ज़रूरी है। और ऐसा होता है 100% टेंसेस अगर आप देख लें तो 99% तो ये जो पहचान है ये बिल्कुल एक्यूरेट लग रही होती है, ठीक है। लेकिन आगे चल के मैं आपको टेक्निकली भी बताऊँगी, तो आपने वो नहीं होना और वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो इंडेफिनेट टेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसमें आएगा लास्ट में सेंटेंस के ता है, ती है, ते हैं। परफेक्ट टेंस के लास्ट में आएगा जब कोई काम मुकम्मल हो गया है, इस तरह का ये सेंस देखा ना, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट में हाल में कोई काम मुकम्मल हो चुका है, तो यहाँ पे चुका है, टुकी है, लिया है, दिया है, इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के लफ्ज़ जो है लास्ट में आएंगे। फिर आएगा कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, कोई काम क्योंकि कंटिन्यू में हो रहा है, कंटिन्यू है, तो वो क्या होगा, सेंटेंस के आखिर में कौन से लफ्ज़ आएंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। और फिर लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में ही कोई काम सुबह से या शाम से या किसी भी एक पर्टिकुलर वक्त से हो रहा है, तो यहाँ पे हम से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ये सेंस आएगा, ठीक है। तो चलें सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट को। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की अगर हम उर्दू पहचान देखें तो वो क्या है, ता है, ती है, ते हैं। थोड़ा सा सब्र रखें, हम देखेंगे, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा वक्त हम लगा सकते हैं। मे बी बोरिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं, जो लर्निंग वाली चीज़ें हैं ना, इसके अंदर हमारा जो है ना डोपामिन रिलीज़ नहीं हो रहा होता, इस वजह से हमें ये थोड़ी बोरिंग लग रही होती हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको 12 टेंसेस आते हैं तो आप समझ लें 50% इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले आप जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और थर्ड पर्सन सिंगुलर्स यानी ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ ES और S का इजाफा हो जाएगा वर्ब में, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सही है। अब देखते हैं टेक्निकल तरीके से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेसिकली हमारी जो रोज़मर्रा की आदत हैं, हैबिट्स हैं, उनको बताया जाता है, रूटीन्स हैं कि हम जो सुबह से शाम तक कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम हैबिट और रूटीन में देखें, अब हम इसके सेंटेंसेस देखते हैं। मैं हर रोज़ सुबह जल्दी उठती हूँ, तो ये क्या है, ये मेरी डेली रूटीन है, मेरी आदत है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और सुबह जल्दी उठना भी चाहिए, तो बनेगा आई वेक अप। तो यहाँ पे देखिए आई सब्जेक्ट है और यहाँ पे वेक में कोई ES और S का इजाफा नहीं किया, आई वेक अप, और कब, जल्दी, आई वेक अप अर्ली, और कब, एवरी डे, रोज़ाना। सो आई वेक अप अर्ली एवरी डे, सिंपल सेंटेंस बना, ठीक है। एक और सेंटेंस, वो सुबह में चाय पीती है, ये क्या है, उसकी रूटीन भी है और हैबिट भी है, तो बोलेंगे शी ड्रिंक्स टी। अब यहाँ पे S लगेगा, क्यों, क्योंकि शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग, ठीक है। वो सुबह चाय पीती है, सुबह के एक पर्टिकुलर वक्त में चाय पीती है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का यही एक यूज़ नहीं है। सेकंड है जनरल ट्रूथ्स या फैक्ट्स के बारे में जो हम बात करते हैं, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में
करते हैं। जैसे कि पानी 100 दर्जे पे उबलता है, पानी 100 दर्जे पे उबलता है, ये क्या एक फैक्ट है, ये एक जनरल ट्रूथ है। हर जगह, हर कहीं पे भी आप चले जाएं, अगर पानी 100 डिग्री टेम्परेचर होगा तो वो क्या करेगा, बॉयल कर देगा पानी को, तो बनेगा वाटर बॉइल्स। अब वाटर क्या सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है ना, तो इसमें बॉयल में एस का इजाफा होगा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज। ठीक है, सूरज मशरिक से निकलता है, ये क्या है एक फैक्ट है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, सऊदी में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहाँ पर क्या है, मशरिक से ही निकलेगा। ये क्या एक जनरल ट्रूथ है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, सिंपल। अच्छा, परमानेंट सिचुएशंस के लिए भी जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। जैसे कि परमानेंट सिचुएशन क्या, कि जो कि बदलती नहीं है, जैसे वो कराची में रहता है, वो कराची में रहता है, यानी कि वो अपने बचपन से रह रहा है और अभी तक रहेगा और फ्यूचर में भी रहेगा। ठीक है, तो वो कराची में रहता है, ही लिव्स इन कराची। सिंपल, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमने लिव में एस का इजाफा कर दिया, ही लिव्स इन कराची। मेरे अब्बू बैंक में काम करते हैं, तो ये रियलिटी नहीं बदलने वाली, वो काम करते हैं, करते रहेंगे। माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, माई फादर वर्क्स इन अ बैंक। माई फादर क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इस वजह से वर्क में एस का इजाफा हुआ है। ठीक है, अब फोर्थ यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो है, वो क्या है, जब हम टाइम टेबल कर लें किसी इवेंट को, तो टाइम टेबल इवेंट्स भी जो है इसमें ही बताते हैं। जैसे कि ट्रेन 9 बजे रवाना होती है, तो बनेगा द ट्रेन लीव्स एट 9 PM। ट्रेन क्योंकि सिंगुलर है तो इस वजह से लीव में एस का इजाफा किया है। द ट्रेन लीव्स एट 9 PM। स्कूल 8 बजे शुरू होता है, स्कूल स्टार्ट्स एट 8 o'clock। तो ये क्या है, टाइम टेबल है उस चीज़ के होने का। सही है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने समझा। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। अगर आप इसके उर्दू पहचान की तरफ जाएं तो प्रेजेंट परफेक्ट में बेसिकली बताया जाता है कि कोई काम मुकम्मल हो चुका है, तो आखिर में उसके सेंटेंस के आखिर में क्या आता है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है। ठीक है, और अगर इसके स्ट्रक्चर पे जाएं तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हैव या हैज़ में से कोई एक आता है। हैव लगेगा आई वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ, हैज़ लगेगा ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सही है, अब पहला यूज़ अगर आप देखें इस परफेक्ट टेंस का, वो क्या है, लाइफ एक्सपीरियंसेस को बेसिकली इसमें बताया जाता है कि कहीं पे हम जा चुके हैं। जैसे मैं दुबई जा चुका हूँ, तो ये क्या है, एक लाइफ एक्सपीरियंस है। आई हैव विजिटेड दुबई, आई हैव विजिटेड दुबई। सिंपल, वो चाइनीज़ खाना आजमा चुकी है। शी हैज़ ट्राइड चाइनीज़ फूड। ठीक है, यानी उसने आजमा लिया है, उसने ट्राई कर लिया है। सही है। अच्छा, सेकंड, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस, यानी कि जो अभी कंप्लीट हुए हैं, रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं, उनको भी इसमें बताया जाता है। जैसे उसने अभी अपना होमवर्क मुकम्मल किया है, ही हैज़ जस्ट फिनिश हिज होमवर्क। ही हैज़ जस्ट का यूज़ किया है अभी ही हैज़ जस्ट फिनिश्ड हिज होमवर्क। सिंपल, मैंने अभी दोपहर का खाना खाया है, आई हैव जस्ट ईटन लंच, आई हैव जस्ट ईटन लंच। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर आप देखें तो इसकी उर्दू पहचान क्या है कि कोई काम, यानी कि आखिर में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखें इसके जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक आएगा और देन वर्ब की ING फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाएगा जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। सही है, सिंपल। तो इज एम आर आपको पता है ना कि इज़ यूज़ होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर्स, यानी ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ, आई एम यूज़ होगा आई के साथ, आर यूज़ होगा यू वी दे और प्लूरल नेम के साथ, देन वर्ब की ING फॉर्म कंटिन्यूस टेंसेस में आएगी ही और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि अगर आप पहला यूज़ देखें टेक्निकली तो उसका ये है कि एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, जो कि अभी एक्शन हो रहे हैं प्रेजेंट में, उसको बता दे। से वो खाना पका रही है, यानी अभी भी पका रही है, तो वो एक्शन जो है हो रहा है। शी इज़ कुकिंग फूड। ठीक है, ये शी इज़ कुकिंग डिनर या लंच, ये रात का खाना पका रही है तो डिनर, अगर दोपहर का खाना बना रही तो लंच। मैं टीवी देख रहा हूँ, यानी अभी भी इस वक्त में टीवी देख रहा हूँ, तो आई एम वॉचिंग टीवी। सही। और कुछ ऐसे एक्शंस जो कि टेम्प्ररी एक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको भी इसमें बताया जाता है। जैसे कि वो आजकल अपने चचा के साथ रह रहा है,
यानी कि अभी रुका हुआ है लेकिन आएगा तो अपने घर में ही ना, तो ये टेम्पररी एक्शन है। ही इज़ स्टेइंग, वो रुक रहा है, रह रहा है, यानी कि वहाँ रुका हुआ है। ही इज़ स्टेइंग विद हिज अंकल दीज डेज मतलब आजकल, ठीक है। मैं इस हफ्ते एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट दिस वीक, सही है। आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट दिस वीक, तो दिस वीक शायद ख़त्म हो जाए, फिर अगला हम नए प्रोजेक्ट पे काम करें, तो ये क्या है, टेम्पररी एक्शंस हैं, सही है। अच्छा, इसी में जो है ज़रूरी नहीं है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो ये प्रेजेंट में ही बात करेगा, ये फ्यूचर का भी सेंस देता है, फ्यूचर प्लान भी बताता है कि हम फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम कल लाहौर जा रहे हैं, कल तो अभी नहीं आई ना, और ना ही हमने वो काम किया ना अभी जारी है, आएगा फिर हम जाएंगे, तो फिर हम बोलते हैं कि हम कल लाहौर जा रहे हैं, तो ये भी क्या है, फ्यूचर प्लान इसमें बताए जाते हैं। वी आर विजिटिंग लाहौर टुमारो, वो आज रात अपनी दोस्त से मिल रही है। शी इज़ मीटिंग हर फ्रेंड टुनाइट, ठीक है। फोर्थ यूज़ इसका है चेंजिंग सिचुएशन, जब हालात चेंज हो रहे हों तो वहाँ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। जैसे मौसम ठंडा होता जा रहा है, यानी मौसम ठंडा होता जा रहा है। द वेदर इज़ गेटिंग कोल्डर, तो कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये क्या है, ग्रेजुअली इंक्रीज आ रहा है ना, चेंज आ रहा है सिचुएशन में, तो प्राइजेज आर इंक्रीजिंग, ठीक। अब हम इसके लास्ट वाले पे पढ़ते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे क्या होगा, कोई एक्शन जारी तो है लेकिन एक वक्त से जारी है और अभी भी जारी है, मतलब एक वक्त से शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तो वो हम बताते हैं इसमें। तो इसकी पहचान क्या होती है, से रहा है, एक वक्त से रहा है, रही है या से रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे हम करते हैं सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़ के साथ बीन लगाते हैं। हैव बीन, हैज़ बीन, आपको पता है ना, हैव का यूज़ होगा आई वी यू दे के साथ और प्लूरल नेम्स के साथ, और हैज़ होगा ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ, बस हमने उसके साथ बीन लगाना है और वर्ब की ING फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर सिंस 4 के बाद आप टाइम लगा दें। सिंस बेसिकली पॉइंट ऑफ टाइम, जब किसी टाइम का नेम जाहिर हो तो वहाँ पे सिंस लगाते हैं, और अगर ड्यूरेशन बताई गई हो, लॉन्ग टाइम पीरियड बताया गया हो, और या तो आप देखें नंबर हो वो, यानी कि टाइम यानी गिन सकें हम उनको, नंबर्स हों, तो वहाँ पे हम 4 का यूज़ करते हैं, फिर टाइम आ जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम इसको टेक्निकली अगर देखें कहाँ यूज़ किया जाएगा, तो एक्शन कंटिन्यूइंग फ्रॉम पास्ट टू नाउ, यानी कि पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक शुरू है, सही है, जारी है। तो हम बोलेंगे मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, तो 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, एक पर्टिकुलर टाइम से शुरू हुआ और अभी तक पढ़ते पढ़ते 2 घंटे हो रहे हैं, तो बनेगा आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, तो देखें 2 गिन सकते हैं ना, इसलिए 4 लगाया, फॉर 2 hours, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, वो सुबह से इंतज़ार कर रही है। शी हैज़ बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग देखें टाइम है, नाम है ना एक, तो वहाँ पे हम सिंस लगा रहे हैं। शी हैज़ बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अच्छा, सेकंड में अगर हम देखें तो कोई एक्शंस जो कि रिसेंटली स्टॉप्ड हुए हैं लेकिन उनका इफ़ेक्ट अभी भी है, जैसे कि अगर हम बोलें कि वो दौड़ रहा था इसलिए थका हुआ है, तो यानी कि वो दौड़ रहा था का सेंस आ रहा है, लेकिन फिर भी हम हैव बीन में बनाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं उसी का असर अभी भी है, तो इस वजह से हम इसको प्रेजेंट में ही बनाएंगे। बनेगा ही हैज़ बीन रनिंग सो ही इज़ टायर्ड, ठीक है। वो बहस कर रहे थे इसलिए परेशान लग रहे हैं, तो आप ये मत बोलने लग जाइएगा कि यहाँ पे तो रहा था, रही थे आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने टेक्निकल वे आपको बताया है, ठीक है, ताकि आप ये बात ना कर सकें कि कोई एक्शन स्टॉप तो हो गया लेकिन इफ़ेक्ट अभी भी है, तो वो प्रेजेंट से ही ताल्लुक़ रखता है। दे हैव बीन आर्गुइंग सो दे लुक अपसेट, ठीक है, सिंपल। तो ये हो गए हमारे प्रेजेंट के चारों टेंसेस। अब ये 4 सेंटेंसेस हैं, आप इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। किताब पढ़ती है, वो किताब पढ़ रही है, उसने किताब पढ़ ली है, वो किताब सुबह से पढ़ रही है, ठीक है। इन चारों सेंटेंसेस को बनाकर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं पास्ट के सेंटेंसेस की तरफ बढ़ती हूँ। तो पास्ट टेंस है, अगर आप देखें तो इसमें भी चारों ही हैं। एक इनडेफिनेट टेंस है, उसकी पहचान अगर आप देखें तो सेंटेंसेस के आखिर में अलिफ, छोटी है, बड़ी है, ये था, थी, थे आता है। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, कोई काम आपने कर लिया था लेकिन एक काम हुआ, उसके बाद काम कोई और यानी कि उससे भी पहले हुआ, तो वो पास्ट परफेक्ट होता है कि चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, इस तरह के सेंस इसमें लफ्ज़ जो है लास्ट में आते हैं।
अब पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो कोई काम पास्ट में हो रहा था, रही थी, रहे थे, ये सेंस आएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो कोई काम किसी एक पर्टिकुलर वर्क से शुरू हुआ और हो रहा था, ठीक है। तो से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इस तरह का सेंस आएगा। अब इसको वन बाय वन देखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट अगर आप देखें टेंस के आखिर में अलिफ छोटी है बड़ी है या था थी थे आएगा, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब क्या आएगी, सेकंड फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे कोई वेरिएशन है नहीं कि कोई और सब्जेक्ट के साथ कोई और वर्ब लगेगी, नहीं, सिर्फ सेकंड फॉर्म लगेगी, सही है। अब टेक्निकल वे में आ जाते हैं कि भाई देखें कोई कंप्लीटेड एक्शन लेकिन उसके साथ टाइम जाहिर हो, ठीक है। कोई कंप्लीटेड एक्शन हो लेकिन टाइम हो तो वो हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। जैसे कि मैंने कल एक फ़िल्म देखी, तो कल यहाँ पे देखें टाइम मेंशन है, मैंने एक कल फिल्म देखी। आई वॉच्ड अ मूवी येस्टरडे, आई वॉच्ड अ मूवी येस्टरडे, आई के बाद देखें वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड यूज़ की, आई वॉच्ड अ मूवी येस्टरडे। उसने कल रात बिरयानी पकाई, शी कुक्ड बिरयानी लास्ट नाइट, सही है। तो ये हो गया कंप्लीटेड एक्शन जो कि टाइम के साथ मेंशन है। अब आते हैं पास्ट हैबिट पे। पास्ट हैबिट को भी जो है ना, यानी कि पास्ट की जो आदत हैं उसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट में ही बताते हैं कि कोई काम हम किया करते थे। जैसे कि वो रोज़ाना स्कूल पैदल जाता था, उसकी आदत थी। ही वॉकड टू स्कूल एवरी डे, वॉक चलना होता है ना, तो वॉक टू स्कूल मीन्स कि चल कर स्कूल जाता था। ही वॉकड टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। वो हर शाम क्रिकेट खेलते थे, दे प्लेड क्रिकेट एवरी इवनिंग, सही है। तो पास्ट हैबिट को बताने के लिए भी हम इसी का यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का। अच्छा, अब सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स भी जो होते हैं ना, उनको भी हम इसी में बताते हैं। यानी एक तरह की आप देख लें पास्ट की डेली रूटीन कि हमने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, वगैरह वगैरह। जैसे मैं कमरे में दाखिल हुआ, बत्ती जलाई और बैठ गया, तो ये क्या है, 3 एक्शंस हमने साइमल्टेनियसली किए। तो हम इसको इस तरह बोलेंगे, आई एंटर्ड द रूम, टर्न ऑन द लाइट एंड सेट डाउन, ठीक है। इसी तरह से वो जाग उठी, दांत साफ किए और काम पर चली गई। शी वोक अप, ब्रश्ड हर टीथ एंड लेफ्ट टू वर्क, लेफ्ट फॉर वर्क नॉट द वर्क, ठीक है। तो ये हो गए पास्ट इंडेफिनिट के टेंस। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट में। अगर आप देखें पास्ट परफेक्ट थोड़ा सा टेक्निकल होता है। ये क्या होता है कि कोई एक्शन हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का समझ लें, पास्ट इंडेफिनिट का एक एक्शन हुआ और उससे भी पहले कोई एक काम हुआ था, यानी पास्ट का भी पास्ट होता है ये पास्ट परफेक्ट। तो कोई काम हम कर चुके थे, चुकी थी, ये लिया था, दिया था, इस तरह का सेंस आता है। अगर हेल्पिंग वर्ब की भी यानी कि स्ट्रक्चर की बात करें तो वो क्या यूज़ होगा, सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। परफेक्ट टेंसेस में तो आपको पता है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का अगर आपको याद हो तो हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थी। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है और देन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहले इसका यूज़ है जब एक्शन कंप्लीट हो लेकिन बिफोर अनदर पास्ट, यानी कि पहले, यानी कि पास्ट में एक काम हुआ उससे भी पहले का काम इसमें बताया जाता है। जैसे वो मेरे पहुंचने से पहले जा चुकी थी, शी हैड लेफ्ट, वो जा चुकी थी, बिफोर आई रीच, मेरे जाने से पहले, मैं अपना काम उसके आने से पहले मुकम्मल कर चुका था। तो मैंने काम मुकम्मल कर लिया था, वो आई बाद में, ठीक है। तो एक काम बाद में हुआ वो भी पास्ट, लेकिन उससे पहले ही मैं काम मुकम्मल कर चुकी थी, तो वो क्या है, पास्ट का है। सो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही अराइव्ड, ठीक है। अब देखते हैं शोइंग कॉज इन पास्ट। ये बेसिकली पास्ट में किसी चीज़ के होने की वजह अगर बताई जाए, जैसे कि वो थका हुआ था क्योंकि उसने बहुत काम किया था, ठीक है। यानी वो थका हुआ था पास्ट में ही और उसकी वजह बता दी कि किस वजह से कि वो थका हुआ था, ठीक है। सो ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड वर्कड अ लॉट, क्योंकि उसने काम किया था बहुत ज़्यादा इसलिए थका हुआ था। वो परेशान थी क्योंकि उसका बैग खो गया था। शी वॉज अपसेट बिकॉज ही हैड लॉस्ट हर बैग, ठीक है, सिंपल। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अगर आप देखें तो क्या होगा, कोई काम कंटिन्यू तो था लेकिन पास्ट में, सही है। तो इसमें क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, आखिरी लफ्ज़ होंगे और इसके जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब में से कोई एक आएगा और देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आपको पता है कंटिन्यूअस टेंसेस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है।
और वॉज वर्ब में से अगर आप देखें तो, और वॉज अगर देखें तो किसके साथ यूज़ होगा, सब्जेक्ट में अगर आई और ही, शी, इट और सिंगुलर नेम आ जाए, और जबकि वर यूज़ होगा यू, वी, दे और प्लूरल नेम के साथ, ठीक है। अब इसको टेक्निकली देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस बेसिकली क्यों यूज़ होंगे। एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, यानी एक्शन जो है मतलब जारी तो था लेकिन पास्ट में, जैसे कि मैं 10 बजे सो रहा था तो पास्ट में ये काम हो रहा था, अभी तो मैं ज़ाहिर सी बात है बताने के लिए जाग ही रहा हूँ ना। आई वॉज स्लीपिंग एट 10 PM, वो खाना पका रही थी जब मैं आया। शी वॉज कुकिंग फूड व्हेन आई अराइव्ड, सिंपल, ठीक है। सेकेंड यूज़ अगर आप देखें तो कोई भी इंटरप्टेड एक्शन, यानी कि कोई काम हो रहा था और कुछ हो गया, ठीक है, यानी कि उसके दरमियान कोई काम हुआ, जैसे मैं पढ़ रहा था जब फ़ोन बजा, आई वॉज रीडिंग व्हेन द फोन रैंग। तो देखें एक काम के दौरान इंटरप्ट कर दिया उसने उस काम को, तो वो भी हम पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। वो खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई, दे वर प्लेइंग व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस क्या होगा, कोई काम जारी तो था लेकिन एक पर्टिकुलर वक्त से शुरू हुआ फिर जारी था, तो इसी वजह से इसकी पहचान क्या होती है, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। और स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट के बाद हैड बीन आएगा, हैड बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अगर आपको याद हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था, हैव बीन, हैज़ बीन था, ठीक है। इसमें क्या है, हैड बीन है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद सिंस और फॉर में से कोई एक आएगा देन टाइम, ठीक है। अगर हम देखें तो उसमें एक ही यूज़ है, वो क्या है, कोई एक्शन कंटिन्यूइंग अनटिल अनदर पास्ट एक्शन, यानी कि एक्शन जो है कंटिन्यू था दूसरे एक्शन की शुरू होने से पहले तक वो जारी था और एक वक्त से शुरू हुआ था, वो भी हमने बताया। जैसे मैं 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा था जब वो आया, आई हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर व्हेन ही केम, ठीक है। तो जब वो आया तो उस वक्त तक क्या हो गया था, 1 घंटा हो गया था मुझे इंतज़ार करते करते। वो अपनी माँ के आने से पहले रो रही थी, शी हैड बीन क्राइंग बिफोर हर मदर केम, यानी जब तक उसकी माँ आई जब तक तो वो रो ही रही थी, सही है, सिंपल। अब ये हो गए हमारे पास्ट के चारों सेंटेंसेस। अब आपको ये सेंटेंसेस जो है चारों बना के लिखने हैं। उसने किताब पढ़ी, वो किताब पढ़ रही थी, वो किताब पढ़ चुकी थी, ठीक है, वो किताब पढ़ चुकी थी, वो सुबह से किताब पढ़ रही थी। इन चारों सेंटेंसेस को बनाकर कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी लिखना है। अब हम फ्यूचर टेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूचर टेंसेस में अगर आप देखें इसमें भी चारों ही हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जो टेंस के पहचान होगी वो लास्ट में आएगा गा की गे, कोई काम होगा, ठीक है। इसी तरह से फ्यूचर टेंस की परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में होगा लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा। और जबकि कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस की तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो वहाँ पे होगा से रहा होगा, से रही होगी, ये से रहे होंगे, ठीक है। अब आते हैं वन बाय वन इसको देखने पे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जब लास्ट में आए कि कोई काम होगा, यानी गा गी गे लास्ट में आए, और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, यानी पॉजिटिव सेंटेंस को बनाते वक्त तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था ना, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आती थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और उसमें जो पास्ट इंडेफिनिट है उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर इंडेफिनिट में, वो क्या है, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब टेक्निकल यूज़ पे आ जाते हैं, वो क्या है, डिसीजन एट द मोमेंट, यानी कि आपने कोई डिसीजन लिया उसी मोमेंट में कि मैं ये काम करूँगा, जैसे मैं तुम्हारी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू, ये मेरा एक डिसीजन है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा या बाद में फ़ोन करूँगा, आई विल कॉल यू लेटर, ठीक है, ये मेरा डिसीजन है, सही है। इसी तरह से प्रेडिक्शन बताने के लिए, यानी कि कोई काम होगा, इसके लिए हम जब प्रेडिक्शन करते हैं यानी हम एक अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, पेशन गोई करते हैं, तो वो भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कर सकते हैं। जैसे आज बारिश होगी तो हम बोलेंगे इट विल रेन टुडे, वो मैच जीतेगा, तो ये हम अभी मैच हो रहा है, हम सिर्फ एक प्रेडिक्शन करें कि वो मैच जीतेगा, ही विल विन द मैच, ठीक है। और थर्ड यूज़ है जब हम किसी से प्रॉमिस करें या ऑफ़र दें या किसी को या थ्रेट दें, ठीक है, यानी कि उसको हम धमकी दें, तो जब भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। जैसे मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, ये क्या एक प्रॉमिस है। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, सिंपल, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आई विल नॉट टेल एनीवन, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। अब आते हैं हम
फ्यूचर परफेक्ट पर। अगर आपकी इसकी पहचान पर देखें तो वो क्या है, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी, लिया होगा, दिया होगा, ठीक है, इस तरह का। और स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट के बाद विल हैव आएगा, विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की याद करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में था हेल्पिंग वर्ब हैव हैज़, है ना, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। और पास्ट परफेक्ट में क्या था, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे क्या है, विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट का एक ही यूज़ है, कोई काम जो, ठीक है, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले कोई काम हो चुका होगा। एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ पॉइंट इन फ्यूचर, यानी कि एक पॉइंट से पहले वो काम हो चुका होगा। जैसे मैं शाम तक अपना काम मुकम्मल कर चुकी होंगी, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय इवनिंग, ठीक है। वो 9 बजे तक घर पहुंच चुकी होगी, यानी 9 बजेंगे और जब तक वो घर पहुंच चुकी होगी। शी विल हैव रीच्ड होम बाय 9 o'clock या बाय 9 PM, सही है। अब आते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पे। फ्यूचर कंटिन्यूस की अगर आप बात करें कि कोई काम फ्यूचर में एक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले यानी कि हो रहा होगा, जब तक हो रहा होगा, ठीक है। जैसे कि मैं 10 बजे पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएंगे आखिर में। और इसका हेल्पिंग वर्ब होगा सब्जेक्ट के बाद विल बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का याद करें तो उसमें क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर और पास्ट कंटिन्यूअस में था वॉज वर, लेकिन वर्ब तो आईएनजी फॉर्म ही थी उन दोनों में भी, ठीक है। अब इसकी टेक्निकल यूज़ पे आ जाता है। टेक्निकल यूज़ क्या है, एक्शन इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर, यानी एक पर्टिकुलर फ्यूचर के टाइम पर वो काम हो रहा होगा तो हम बोलेंगे, वो टाइम लगाएंगे। जैसे मैं 10 बजे पढ़ रहा होऊंगा, आई विल बी स्टडिंग एट 10 PM, आई विल बी स्टडिंग एट 10 PM। वो उस वक्त सो रही होगी, शी विल बी स्लीपिंग एट दैट टाइम, ठीक है, सिंपल। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम से शुरू होगा काम और फ्यूचर में हो रहा होगा। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होगा वाला सेंस आएगा और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होंगे हैव बीन, लेकिन उसके साथ विल भी लगेगा। सब्जेक्ट और देन उसके बाद विल हैव बीन, और विल हैव बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर के बाद टाइम हो जाएगा। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का याद हो तो उसमें हैव बीन और हैज़ बीन था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन था। और लेकिन बाकी तो सेम ही था, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर के बाद टाइम, ठीक है। अब टेक्निकल वे में आ जाए तो क्या होगा, ऑन गोइंग एक्शन कंटिन्यूइंग अनटिल फ्यूचर टाइम, यानी कि कोई काम एक फ्यूचर टाइम तक हो रहा होगा। जैसे कि मैं 8 बजे तक 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बाय 8 PM, यानी 8 बजे तक मुझे 2 घंटे हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि मैं 6 बजे पढ़ना शुरू करूँगा, ठीक है। वो अगले महीने तक 10 साल से काम कर रही होगी, यानी उसने 10 साल पहले से काम शुरू किया है और उसमें सिर्फ 1 महीना रह गया है, तो अगले महीने तक वो 1 महीना भी मुकम्मल हो जाएगा, उससे 10 साल हो जाएंगे। शी विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years नेक्स्ट मंथ, ठीक है। आई होप कि आपको ये टेंसेस समझ में आए होंगे। तो ये चारों पर जो है फ्यूचर के सेंटेंसेस बना के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वो किताब पढ़ेगी, वो किताब पढ़ रही होगी, उसने किताब पढ़ ली होगी, वो किताब सुबह से पढ़ रही होगी। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और आप ये मुझे बताइएगा कि टेंसेस की ये वीडियो आपको कैसे लगी। एक वीडियो में ही मैंने आपको पूरे टेंसेस बता दिए। अगर आपको कोई अभी भी कन्फ्यूजन है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं कमेंट बॉक्स में आपके वो डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आप जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते जाएं, ठीक है। अगर नोटिफिकेशंस ना भी मिले तो इंग्लिश सीखें चैनल को ज़रूर सर्च करके हमारे चैनल को विज़िट करते रहा करें। इसी तरह की बहुत ही अमेजिंग वीडियोज़ में अपलोड करती रहती हूँ। बाय द वे, मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में सोच रही हूँ कि एक 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप एक कोर्स भी लॉन्च करूँ कि जहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी यानी कि 0 से और ज़ेनिथ तक आपको गाइड करूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो अभी इस वीडियो में तो यहीं तक। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।